अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सूबाई इंतज़ामिया कश्मीर का अहम फैसला, 3 दहाइयों बाद 8 मुहर्रम के जुलूस को मिली इजाज़त। शिया तंजीमों को एतमाद में लेकर लिया गया फैसला। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी, पहाड़ियों पीओके व कश्मीरी पंडित महाजरीन के लिए बिले हुए पेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल पेश करने की मुखालफत की। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत व एहतराम से जारी, 2000 से जायद मुश्तमिल यात्रियों पर 24वां जत्था वादी वारिद। 3.5 लाख से जायद यात्रियों ने दर्शन किए मुकम्मल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में 8 मुहर्रम के जुलूस निकालने की बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दे दी है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बदूरी ने कहा कि जुलूस को रिवायती रास्ते से सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक 2 घंटे के लिए निकालने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला मौजूदा सूरत हाल के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। वाज़ह है कि जुलूस शहीदगंज से डलगेट तक के रिवायती रूट पर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि इंतजामिया का ये तवारीखी फैसला है। करीबन 3 दहाइयों के बाद रिवायती रास्ते से जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी गई है। वीके बदौरी ने कहा कि शिया तंजीमों को एतमाद में लेकर यह तवारीखी फैसला लिया गया है। इधर ऑल जम्मू कश्मीर सिया एसोसिएशन ने अज़ादारों को इस जुलूस में पुरअमन तरीके से शिरकत करने की दावत दी है। देखिए, जो यहाँ पे हमारे सिया भाइयों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि लगभग 32-33 साल से जो है ये गुरु बाजार से और डलगेट तक का जो 8वां मुहर्रम का जो प्रोसेशन होता था वो नहीं अलाउ किया जाता था। तो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरियसली इसको पहले से ही देख रहे थे कि क्योंकि ये बहुत एक सेंटिमेंटल मुद्दा रहा है हमारे शिया भाइयों का, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि इसको जो है अलाउ किया जाएगा कल, और ये एक हिस्टोरिक डिसीजन होगा। और इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने शिया भाइयों को और बाकी हमारी जो कश्मीर की जो आवाम है कि जो जाने जाते हैं प्यार मोहब्बत के लिए, और जो अब तक नहीं हो पाया था, आज उन सब ने जैसा माहौल बनाया हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिसीजन लेने में आसानी हुई कि इसको अलाउ कर दिया जाए। इसमें बस एक ही ये बात रही है कि क्योंकि कल एक वर्किंग डे है और जो ये रूट है ये एमए रोड से होते हुए जाएगा, तो और लोगों को भी इससे कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए इसकी टाइमिंग हमने जो है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सुबह जो है इनको बोला है कि आप जो है साहब इसको सुबह आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इंतजाम से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे साफ़ सफाई हो, एसएमसी को निर्देश दे दिए गए हैं। प्लस जो एम्बुलेंस जो है 2 इस रूट पे रहेगी। एक वैसे तो छोटा ही रूट है, एम्बुलेंसेस भी हमने 2 इस पे रखेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी और लास्ट में डलगेट पे बसों की भी व्यवस्था हम करके रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एकदम साफ सुथरा और बहुत ही शांतिपूर्ण ये जो है जुलूस निकलेगा। और इसको देखते हुए, इसकी सक्सेस को देखते हुए जो आगे भी हमें डिसीजंस लेने हैं वो हमें और मदद मिलेगी। तो मेरे तरफ से सभी को ये मैं मुबारकबाद देता हूँ। माननीय एलजी साहब ने पूरे निर्देश दिए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि हमें इसको देखना है और इनकी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इनको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे ना केवल इनके लिए भी ठीक हो बल्कि और आम जनता जो है उनको भी कोई परेशानी ना हो। थैंक यू सर। लेकिन इसके साथ ये भी कहूँगा कि अगर किसी ने इसमें गड़बड़ करने की कोशिश की तो भाई उससे को भी शक्ति से निपटा जाएगा। हालांकि हमें लगता है ऐसी नौबत नहीं आएगी। जनूबी जिला कुलगाम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीएचडी स्कॉलर समेत 3 मिलिटेंट माविनीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। कुलगाम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक मखसूस इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई, जिस दौरान डॉक्टर रब्बानी, फाजिल अहमद परे और तारिक अहमद नाइकू नामी मिलिटेंट माविनीन को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि उनके कब्जे से हथियार और दूसरे दस्तावेजात भी बरामद किए गए। बेसिकली कुलगाम पुलिस ने एक टेरर रिक्रूटमेंट मॉड्यूल बस्ट किया है। कुलगाम पुलिस ने एक
इनपुट जनरेट किया था कुछ महीनों पहले कि डॉक्टर सबील कोड नेम से एक आदमी है जो कि एक बैंड आउटफिट हिज जमात इस्लामी विंग को बिलोंग करता है एंड ही इज़ एक्टिवली एंगेज्ड इन आइडेंटिफाइड जो यूथ है यहाँ पे उनको हॉस्टाइल करता है अगेंस्ट स्टेट एंड उनको एक्टिव करता है टू जॉइन टेरर रैंक्स। इसमें मैं और ब्रीफ बताना चाहता हूँ। इन पिछले दिनों हमें पता चला कि एक गाड़ी का नंबर हमें जब हम इस डॉक्टर सबील कोड पे काम कर रहे थे तो हमें पता चला कि एक गाड़ी का नंबर है जिसको हम ट्रेस कर रहे थे। उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए हमने एक शख्स को आइडेंटिफाई करा, एप्रीहेंड किया था स्पॉट पे कहीं रास्ते में। जब हमने उसको एप्रीहेंड किया तो हमें पता चला था उसका नाम था डॉक्टर रुबानी बशीर। डॉक्टर रुबानी बशीर जो हैं वो अशमुजी को बिलोंग करते हैं। इन्होंने PhD की है फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड ही हैज़ बीन एक्टिव मेंबर ऑफ बैंड आउटफिट जमात इस्लामी विंग। ये IJT जो कि इनका स्टूडेंट विंग है इस्लामिक जमात उल तुबा का 14 साल तक ये उसके मेंबर भी रहे थे। इनके डॉक्टर रुबानी उर्फ डॉक्टर सबील जो इनका कोड है, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें हमें ये पता चला है कि ये बैंड आउटफिट हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। ये लोकल लड़कों को मोटिवेट करते थे टेरर रैंक्स ज्वाइन करने के लिए। अभी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें हमें पता है हमने 2 लोग और आइडेंटिफाई करे जिसको इन्होंने एक्टिव करने की कोशिश की। इसी तफ्तीश में जब हमने आगे काम करने की कोशिश की तो हमें कुछ रिकवरीज भी हुई हैं इसमें, जिसमें से कि मैं बता सकता हूँ आपको, हमें पिस्टल रिकवर हुई है, मैगज़ीन रिकवर हुई है, AK-47 मैगज़ीन हुई है, ग्रेनेड हुआ है और कुछ लाइव राउंड है। एग्जैक्ट फिगर हम आपको प्रेस नोट में दे देंगे। ओवरऑल इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे जो चल रही है अब मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ये मणिपुर को राजस्थान के साथ जोड़े हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ जोड़े। देखिए फिर ये मुझे जबकि कह रहे थे बीच में ना बोले, लेकिन मेरे बीच में मणिपुर तो अभी हुआ ना, मणिपुर तो अभी हुआ ना, मैं आ रहा हूँ मणिपुर के बाद उसके बाद हम मणिपुर की समस्या, मणिपुर की समस्या की मूल जड़ ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इतने वर्षों तक, मुझे बताएं आप बताइए 1956 में सपोर्ट करें, उन लोगों के बारे में बताएं। थैंक यू। साल में आपने एक काम किया वहां पे लगाया गया देश का पहला राज्य था। अब मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ये मणिपुर को देखिए जब राजस्थान के साथ जोड़े हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ जोड़े। देखिए फिर ये मुझे कह रहे थे बीच में ना बोले, लेकिन मेरे बीच में मणिपुर तो अभी हुआ ना, मणिपुर तो अभी हुआ। मैं आ रहा हूँ मणिपुर के बाद उसके बाद हम मणिपुर की समस्या, मणिपुर की समस्या की मूल जड़ ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इतने वर्षों तक, मुझे बताएं आप जड़ ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इतने वर्षों तक, मुझे बताएं आप इधर शुमाली जिला बांडीपुरा आप बताइए 9 साल में आपने एक काम किया वहां पे लगाया गया देश का पहला राज्य एक काम आपने किया देश के लिए, एक काम बताइए मुझे, आपकी आंखें बंद है। एक काम बताइए जो आपने किया, एक काम बताइए। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान त्रिपुरा बांडीपुरा में मिलिटेंट मुआविन को हिरासत में लिया, जिसकी शिनाख्त बाजवा साहब एक सवाल बाजवा साहब आप सुनते नहीं हैं। आप सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।